रेड होराइजन पे स्काई एक बड़ा सा स्मोक का पिलर से ढक गया था। एक चट्टान पे जमीन को देखते हुए एक क्लॉक वाला बंदा खड़ा था। उसके पीछे लोग थे और उसने बोला, यह जा रहा है। हवा में टैटर्ड विंग्स फड़फड़ा रहे थे। दांत वाले मॉन्स्टर्स स्कार्स से हुए उड़ रहे थे। छोटे रेड ड्रैग्स के बीच एक बड़ा सा कुछ जिसके रिब्स दिखते थे उड़ रहा था। किसी ने बोला, यह ड्रैगन का राजा गर्नाडल है। उसके 3 सिर थे और उसकी केज से बोन्स निकल रहे थे। एक सफेद बाल वाली लड़की ने बोला, कार्की, यह तो सेंटोर के नेस्ट के गिरने जैसा लगता है। उसका सफेद क्लॉक हवा में लहरा रहा था और उसने कहा कि अब उनके पास और कोई सहारा नहीं बचा। उसने बोला कि सिग्नस नाइट्स, रेजिस्टेंस, क्रॉस हेटर्स, सब एडवेंचरर्स और वो 6 हीरो जिनको लोग अपनी उम्मीद समझते थे, सब मर चुके हैं। हवा में पत्तियां उड़ रही थीं उसके आसपास। एक काले बाल वाले बंदे की पीठ को देखते हुए लड़की ने बोला कि अब सिर्फ वही बचा है। वो बंदा घूमा और उसने कहा कि यह आखिरी एडवेंचरर एल्पम है। उसने आसपास के लोगों को जल्दी भागने को कहा। एक बड़ा साया उस चट्टान पर आ गया जहां वो खड़े थे। गर्नाडल ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया जब वह पास आया। लड़की ने बोला, यह हमारा आखिरी एडवेंचर है। एल जल रहा था और धुआं स्काई को ढक रहा था। एल्पम का हाथ खून से सना था। वो जमीन पर घुटनों पर बैठा था जहां इंसानी लाशें बिखरी थीं। उसके सामने गर्नाडल का खूनी सिर जमीन पर पड़ा था। उसकी जुबान बाहर लटक रही थी। सर उठा के एल्पम सोच रहा था कि क्या यह सब उसके लिए खत्म हो गया। एक बड़े फुल मून के नीचे गर्नाडल अब भी अपने 2 बाकी सिर के साथ उड़ रहा था। मॉन्स्टर के गले को देखते हुए एल्पम ने सोचा कि जो सिर उसने काटा था वह वापस उग रहा है और सब बेकार है। गर्नाडल ने अपनी पूंछ हवा में हिलाई। उसने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हीरो का चेहरा सुन्न था। उसने थकी हुई आंखें बंद की और सोचा कि यह उसका अंत है। घुटनों पर बैठा उसने सोचा कि यह दुनिया और उनके एडवेंचर्स का अंत है। अचानक जोर से गाली देकर उसने मुट्ठी जमीन पर मारी। भड़कती आग के बीच बैठा उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा मार दिया, दांत पीस के और आंखें लाल करके। एल्पम ने सोचा, क्या ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा? उसने याद किया कि फिलिप एक ही बार में टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने याद किया कि उसने जेडन का खून बह रहा हाथ कैसे पकड़ा था। उसने याद किया कि एलेक्सिस ने उसे ड्रैगन के मुंह के नीचे से कैसे धक्का दिया था। उसकी आंसुओं वाली मुस्कान को याद करके हीरो ने सोचा कि सबने अपने आप को कुर्बान किया। सर उठा के उसने जोर से चीखा। खड़े होने की कोशिश करते हुए उसने सोचा कि वो यह नहीं मान सकता। अपनी लाल आंखों को उठा के उसने गर्नाडल को देखा, अपना हाथ उस आसमान की तरफ उठा के जहां मॉन्स्टर उड़ रहा था। एल्पम ने सोचा कि ऐसे खत्म नहीं हो सकता। उसके हाथ में एनर्जी भड़की और पीली एनर्जी उसके आसपास घूमने लगी। एक पीला मैजिक तीर उसके सर के ऊपर दिखा। हीरो ने चिल्ला के कहा कि वो किसी भी हाल में यह करेगा। अचानक उसके हाथों के आसपास की एनर्जी रुकी। उसके आसपास का जादू टूट गया और उसके मुंह से खून निकल आया। खून जमीन पर गिरा। गर्नाडल के अंदर एक पर्पल चमक दिखाई दी। उसके बड़े मुंह से एनर्जी का एक बड़ा धार निकला। एक विनाशक एनर्जी का धार हीरो के पास आ रहा था। उसने सोचा कि ऐसा क्यों खत्म होना पड़ा। उसने सोचा काश वो और ताकतवर होता। उसने सोचा कि क्या उसे एक और मौका मिल सकता। किसी ने उसे बदतमीजी से चिल्ला के कहा कि उठ जा। एल्पम ने अपनी आंखें बड़ी खोल दी। उसके चेहरे पर पानी डाला गया। वो हैरानी से स्पेस में घूर रहा था, हाथों में जंजीर पहने। एक बंदा उस पर चिल्ला रहा था कि बीमार होने का नाट काम नहीं करेगा, बाहें बांधे। उसने गुस्से से कहा कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए, एक गुलाम की तरह। हीरो ने सोचा, गर्नाडल का क्या हुआ? उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि वो जिंदा है। किसी ने कहा कि यह नए लाए गए बंदे लंबी दूरी के इंजन्स के लिए अच्छे हैं। अपने जंजीर वाले हाथों को हिला के उसने इस जगह के बारे में सोचा। बहुत सारे लोग पिंजरों के आसपास घूम रहे थे। कुछ उनमें बंद लोगों के बारे में सवाल कर रहे थे और कुछ उन्हें बेचने में लगे थे। हीरो ने सोचा कि यह एक गुलाम बाजार है। उसने मुंह खोला, सांस तेजी से लेते हुए, और विश्वास नहीं कर पा रहा था। इधर उधर देखते हुए एल्पम ने सोचा कि गुलाम बाजार तो कब का बंद हो चुका था। एक बंदा दांत पीस के बोला कि एक गुलाम के लिए उसकी जीने की इच्छा काफी अच्छी है। एल्पम ने इस सौदागर के बारे में सोचा। उसको देखते हुए उसने सोचा कि यह वही सौदागर है जो 6 साल पहले उसका मालिक था जब वह गुलाम था, और यह पक्का वही बंदा है। सौदागर ने अपनी भौहें चढ़ा दी। हीरो ने सोचा कि वो सच में पास्ट में वापस आ गया है। सौदागर ने मुट्ठी उठा के पूछा, क्या देख रहा है? उसकी मुट्ठी तेजी से हीरो के चेहरे की तरफ बढ़ी। उस दिन वो सब कहानियों की शुरुआत में वापस आ गया। एल्पम के नाक के नीचे सूखा खून था। उसने सोचा कि क्या यह सपना है? उसने सोचा नहीं, क्योंकि यह बहुत रियलिस्टिक था। सौदागर ने एक सफेद बाल वाले बंदे को बोला कि यहाँ के सब बंदे गुलाम हैं जो चाहे उठा ले। हीरो ने सोचा कि यह विश्वास नहीं होता, पर कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। सौदागर ने मुस्कुराते हुए बोला कि यह कैकिंटर पर बंदे अच्छी हालत में हैं, अभी नए नए आए हैं। वो बंदा बोला कि वह दोनों ले लेगा। नाक सिकोड़ते हुए एल्पम ने सोचा कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर यह उसका दूसरा मौका था। जंगल में खड़ा उसने जमीन से अपना स्टाफ उठाया।
स्टाफ को देखते हुए उसने सोचा कि यह फायर एरो के लिए है और यह बुरा स्किल नहीं है। इसे पीठ पर रख लिया। हीरो ने सोचा कि यह उसकी स्किल लेवल के लिए परफेक्ट है। पेड़ों के बीच चलता हुआ उसने सोचा कि यह काफी नहीं है, क्योंकि एक एडवेंचरर के पास सिर्फ हथियार नहीं होने चाहिए, वरना यहां वापस आने का कोई मतलब नहीं था। उसने जमीन पर एक कटा हुआ पैर देखा जो खून के तालाब में पड़ा था। अपना जूता निकाल के एल्पम ने सोचा कि कभी कभी लोग अपने जूतों में कीमती चीजें छुपाते हैं। एक नीली अंगूठी मिली। उसने उसे अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी को देखते हुए, जो हल्की नीली एनर्जी से ढकी थी, उसने सोचा कि यह टेलीकाइनेसिस रिंग है। हीरो ने तेजी से पीछे मुड़ के देखा। बड़े दांतों वाले मॉन्स्टर्स पेड़ों के बीच से उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। अपना भाला तैयार करके उसने पूछा कि क्या उन्होंने खून की स्मेल सुन ली। एक मॉन्स्टर ने जमीन पर जोर से ठोक दिया। एल्पम को पूरा घेर के वो अटैक पर झपट पड़े। हीरो ने भाला हिला के एक मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मॉन्स्टर की जुबान आगे बढ़ी। उसने हीरो का भाला पकड़ लिया। उसने भाले का लकड़ी का हैंडल जोर से दबाया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एल्पम ने हैरानी से मुंह खोल दिया। एक मॉन्स्टर पीछे से उसकी तरफ आ रहा था। उसका मुंह बड़ा सा खुला जिसमें तेज दांत थे। हीरो ने फायर एरो यूज किया। एक आग का मुंह बड़ा सा खुला जिसमें तेज दांत थे। हीरो ने फायर एरो यूज किया। एक आग का गोला फूटा। फायर स्टाफ से लैस उसने एक मॉन्स्टर के जिस्म में फायर एरो से छेद कर दिया। आंखें सीखते हुए उसने सोचा कि वह अंगूठी भी ट्राई करेगा। एक फायरी एरो ने हवा काटने दी। एल्पोम ने अपना हाथ हिला दिया जो नीली चमक से ढका था। फायरी एरो चारों तरफ घूम के उसके आसपास के मॉन्स्टर्स के आर पार चला गया। धीरे धीरे जादू हवा में खत्म होने लगा। आग से घिरा हुआ हीरो ने सोचा कि वह इससे ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। मॉन्स्टर्स ने उसे अपनी पीली आंखों से देखा। लड़ाई के स्टंट्स में खड़ा एल्पोम ने सोचा कि कोई बात नहीं। हैरानी से आंखें खोल के मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए उसने सोचा कि फायर एरो काम नहीं कर रहा। अपने स्टाफ को देखते हुए उसने सोचा कि यह टोटा नहीं लगता है कूल डाउन पे है। हीरो मॉन्स्टर से दूर कूदा जो अपना मुंह खोले हुआ था। जमीन पर उतर के उसने स्टाफ घुमा के मॉन्स्टर के मुंह पे मारा और सोचा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो स्टाफ से मॉन्स्टर पे वॉर करता रहा। उसे मिली वेपन की तरह यूज करते हुए एल्पोम ने मॉन्स्टर को लात मारी। मॉन्स्टर एक तरफ उड़ के जमीन पर गिरा। हीरो ने सोचा और कितना टाइम। आग ने उसके स्टाफ को फिर से घेर लिया। मॉन्स्टर्स ने तुरंत अटैक किया। अपने थूक से भरे मुंह खोल के एल्पोम ने तेजी से नाक सिकोड़ ली। उसने फायर एरो आगे छोड़ा। टेलीकिनेसिस रिंग का यूज करते हुए उसने सोचा एक बार और। टेलीकिनेसिस से उसने सामने खड़े मॉन्स्टर्स के झुंड को छेद दिया। हीरो ने एक मरे हुए मॉन्स्टर के छेद को देखा। वो मरे हुए मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा था जो आग से ढके थे। एक काली बाल वाली लड़की खून बहाती हुई उससे चिल्ला के बोली। उसने कहा कि वो कोई आम गुलाम नहीं है। हीरो ने पीछे मुड़ के देखा। उसको देखते हुए वो हैरानी से समझ गया कि वो जिंदा है। लड़की ने दांत पीस के पूछा कि वो कौन है, क्योंकि उसके पास भाला और मैजिक दोनों है। एल्पोम ने सोचा कि यह लड़की या तो लकी है या फिर बदकिस्मत। लड़की ने पूछा कि उसके पास यह स्टाफ क्यों है। उसने पूछा कि उसके रिस्ट पे यह चीज क्या है। भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूछा कि एक सिंपल गुलाम होकर उसने यह सब कैसे अवेकन किया। चारों तरफ लोगों की खूनी लाशें थीं। लड़की ने पूछा कि क्या यह उसका प्लान था। हीरो ने उसे ठंडी नजर से देखा। हवा ने उसके काले बाल उड़ाए। पेड़ों के पत्ते हवा ने सरफराने लगे। उसने पूछा कि क्या उसकी बातें खत्म हुई। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसने गलती कर दी। उसने बोला कि अगर यह उसका प्लान होता तब भी कुछ नहीं बदलल और वो सबको मार ही देता। लड़की ने पूछा कि यह कैसा बकवास है। उसका चेहरा एक साय से ढक गया और उसने दांत भी लिए। आग से घिरा अल्पोम ने बोला कि वो उन लोगों से तंग आ चुका है जो गुलामों को बेड के लिए यूज करते हैं। शहर के ऊपर सूरज चमक रहा था। एक बंदा हैरानी से बोला कि उधर देखो, घिसे हुए जूतों से पत्थरी टाइल्स पे चलते हुए हीरो शहर की सड़क पर चल रहा था और लोग चिल्ला रहे थे कि बैट गुलाम अपने उल्लू पे वापस आ गया। एल्पोम ने सोचा कि डाइस तो पहले ही रोल हो चुके हैं और उसे जल्दी करनी है ताकि वही फेट ना हो। वो एक बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ा था जिसमें झंडे लगे थे। नाक सिकोड़ते हुए उसने सोचा कि पहले उसे अपने आप को आजाद करना है। बिल्डिंग के ऊपर आसमान में बादल तैर रहे थे। एक बंदा बोला कि गुलाम जिंदा वापस आ गया। उसके सामने खड़ा बंदा बोला कि सब ठीक है। उसने कहा कि उसे रिपोर्ट मिली कि यह बिना चोट के वापस आया। एक बॉस ने पूछा कि इसमें क्या गलत है। क्या बेट गुलाम का बिना चोट के वापस आना कोई अनयूजुअल बात है। उसने अपने सिगार की राख झाड़ दी और बंदा बोला कि जिस टीम के साथ यह गेट में गया था उसके सारे एडवेंचर्स मर गए। बॉस ने पूछा कि क्या वो बोलना चाहता है कि यह अकेला बच गया। तंबाकू का धुआं छोड़ते हुए उसने कहा कि यह सच में अजीब है। उसने बोला कि इसने भागने की कोशिश नहीं की बल्कि रिपोर्ट फाइल करने का फैसला किया। उसने कहा कि जो लोग बड़े कर्ज की वजह से गुलाम बने वो बेट के फैंट से नहीं भाग सकते। बॉस ने कहा कि जब इसने भागने की कोशिश नहीं की तो इसका मतलब है कि इसे पता है उनके हाथों से छुपना कितना मुश्किल है। उसने कहा कि आखिर में उनके लिए मौत ही एकमात्र आजादी है। उसने अपने हाथ अपने चेहरे के सामने जोड़ लिए। पीछे खिड़कियों से रोशनी आ रही थी और उसने कहा कि यह है उनके ट्रेड गिल्ड गैफर का बिजनेस का तरीका।
उसने पूछा कि क्या सच में ऐसी छोटी बातों को उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। बंदा आंखें बंद करके बोला कि और भी कुछ है जो उसे जानना चाहिए। उसने कहा कि उसे खबर मिली कि यह गुलाम पहला सर्कल अवैकन कर चुका है। बॉस हैरानी से उछल के चिल्लाया। उसने पूछा कि बेट, गुलाम के पास सर्कल? भौहें सिकोड़ते हुए उसने सोचा कि इससे उनके गिल्ट के बारे में बुरा ओपिनियन होगा क्योंकि यह गुलाम रहा है। बंदा बोला कि उसे बताया गया कि यह अपना कॉन्ट्रैक्ट बदलना चाहता है। उसने कहा कि यह एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होना चाहता है। बॉस की आंखें बड़ी हो गईं। उसने शौक में मुंह खोल दिया। उसने पूछा कि यह अपने आप को क्या समझता है। अपना हाथ छाती पर रख के बंदा बोला कि राकेन चाहता है कि वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करे। अपनी जगह से उछल के बॉस ने हाथों से टेबल पर ठोक दिया और पूछा कि राकेन खुद क्यों ऐसा चाहता है। उसने सोचा कि गिल्ड का एग्जीक्यूटिव हेड एक गुलाम में क्यों इंटरेस्टेड होगा। घबराते हुए उसने दांत भींच लिए। उसने अपने डेस्क पर पड़ी किताबों के ढेर को देखा। उसके ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया। एश ट्रे में एक जलती हुई सिगार पड़ी थी। खिड़की की तरफ मुड़ते हुए बॉस ने सोच में डूब के बोला कि एक बेट गुलाम एडवेंचरर बनने के लिए इतना उतावला है। क्वीन सिग्नेस के नीचे गुलामी का स्टेटस नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक गर्त है। लोग हमेशा पैसों के गुलाम रहे हैं। जो लोग टाइम पर कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें उससे काम करके चुकाना पड़ता था। इस सिंपल लॉ ने आउटकास्ट गुलामों को मैपल की दुनिया में लाया। जब हीरो का बाप, उसका एकमात्र परिवार, बीमारी से गुजर गया, वह भी उनमें से एक बन गया। उसने अपने बाप को ठीक करने के लिए गैफर ट्रेड गिल्ड से ब्लैक मॉस्क खरीदा, वादा करके कि बाद में पैसे देगा। गिल्ड ने 1 मिलियन मेजो मांगा, जो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा था। अलियम चिथड़ों में जज के सामने कोर्ट रूम में खड़ा था। जज ने बोला कि डिफेंडेंट ने गैफर ट्रेड गिल्ड को 1 मिलियन मेजो टाइम पर नहीं चुकाया। हीरो ने बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। जज ने अपना गैवल मार के कहा कि इसलिए उसे गिल्ड के लिए एक सेट टाइम के अंदर काम करना होगा। 6 साल तक इन लोगों ने उसका शोषण किया। अब बदला लेने का टाइम है। आलियोम एक बॉस के सामने टेबल पर बैठा। अपना इंट्रो देते हुए उसने सोचा कि यह बॉस है, राकेन का वफादार नौकर, जो गिल्ड का एक एग्जीक्यूटिव हेड है। बॉस ने कहा कि उसने सुना है कि वह कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस चाहता है। उसने सीधा पॉइंट पर आने की कारी करना था है। वो कहा क्योंकि उसे इसके बारे में काफी कुछ बताया जा चुका है। उसने कप को सॉसर पर रखा, नाक सिकोड़ते हुए। उसने कहा कि यह उसे एफ रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करेगा। हीरो ने सोचा कि इसने उसके प्रपोजल को बड़ा आसानी से मान लिया। मुस्कुराते हुए उसने थैंक्स कहा और सोचा कि शायद इसलिए ऐसा लगा। बॉस ने उसे घूर के देखा। आलियोम ने कहा कि उसे ई रैंक चाहिए। उसने सोचा कि यह गेम उसके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा। बॉस ने कहा कि वह तो एडवेंचर्स एसोसिएशन द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं है। हीरो ने कहा कि पिछले 3 साल में उसने बेट स्लेव के रूप में 100 बार गेट से गुजरा है। बॉस ने कहा कि यह सच है, पर वह अभी भी बेट और मॉन्स्टर्स को मारने में नया है। आलियोम ने भौहें सिकुड़ के पूछा, कब से एडवेंचर्स को मॉन्स्टर्स मारने की एबिलिटी से जज करते हैं? उसने कहा कि पहला एडवेंचरर अपने सर्वाइवल स्किल्स की वजह से फेमस हुआ था। बॉस ने सोचा कि यह सच है, और एक सर्वाइवर जो इंफॉर्मेशन लाता है वो मिलिट्री मेरिट से ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने कहा कि यह बात ठीक है। अपनी जेब से कुछ निकालते हुए उसने कहा कि सच बात यह है कि एक बेट स्लेव होने के बावजूद उसका इतनी बार जिंदा वापस आना बड़ा अचीवमेंट है। पर यह सब इसलिए क्योंकि बेट को सिर्फ लो लेवल गेट्स में ले जाया जाता है। उसने पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि उसके छोटे से सर्वाइवल स्किल्स उसे हाई लेवल गेट में बचा पाएंगे? सिगार निकालते हुए बॉस ने कहा कि अगर वह उन्हें बेवकूफ समझता है जो एक ओवर कॉन्फिडेंट फूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, तो यह बड़ा गलत है। उसने सोचा कि यह एक बेवकूफ है और अगर यह अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। हीरो ने आंखें खोली और बॉस ने सोचा कि उसका इंट्यूशन उसे इस के बारे में कुछ बोल रहा है। उसने कहा कि एक गेट है जिसमें 5 लोगों की लिमिट है और बैरल पर 12 मावर्स हैं। आलियोम ने उसे देख के हंसा। बॉस ने कहा कि यह सच है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि कम से कम 12 ग्रुप्स 5-5 के वहां गए और वापस नहीं आए। हीरो ने नाक सिकोड़ ली और बॉस ने उसे कहा कि यह प्रूफ करे कि वह उस रैंक के लायक है जो वह मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ के उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह सक्सीड करता है तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। जंगल में एक पेड़ की डाल हल्की सी चमक रही थी। कई आर्मर्ड बंदे हीरो के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कि यह वह नया बंदा होगा जो उनके साथ ज्वाइन करेगा। एक ब्लॉन्ड बाल और हरी आंखों वाला बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि उसका नाम रोफ है और वो उनकी टीम का टैंक है। उसने कहा कि बॉस ने बताया कि यह एक बेट स्लेव है। अपने अंगूठे से बाकी टीम की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, टेंशन मत ले, क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं और ना ही उसके साथियों को। हीरो ने कहा कि उसे मिलकर खुशी हुई। शेफ ने कहा कि उसने सुना है कि वो फायर मैजिक पूज कर सकता है। आलियोम ने कहा, हाँ। एक डार्क स्किन्ड बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि क्या सब मैजिक मैजिशियंस के लिए अवेलेबल नहीं होता? शेफ ने कहा, नहीं, वो सिर्फ उस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जिसके लिए वो पैदा होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए उनके लिए ऐसा आइटम लेना बेकार है जो उनके एलिमेंट से मैच ना करे। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा कि वो टॉपिक से हट गया और जैसे शायद उसे पता है, इस मिशन का गोल मॉन्स्टर्स को हंट करना नहीं है।
उसने कहा कि उन्हें वो आइटम्स वापस लाने हैं जो पिछले 12 टीमों ने यहाँ छोड़े थे। मुस्कुराते हुए शेफ ने कहा कि यह उनका काम खत्म करेगा और गिल्ड हर आइटम के लिए 3000 मेजो देने को तैयार है। डार्क स्किन्ड बंदा आह भरते हुए बोला कि यह लूट है, क्योंकि अगर यह ना होते तो कोई आइटम ही नहीं बचता। वैसे भी वो एडवेंचर्स के पास एक केक सर्कल था, मतलब उनके आइटम्स की कीमत कम से कम 7000 है। आर्मर्ड बंदा ने उसे शिकायत बंद करने को कहा। वो बंदा चिल्ला के बोला कि वो शिकायत नहीं कर रहा। रोफ ने पूछा कि क्या सब तैयार है। पत्तियों के बीच कुछ लाल दिख रहा था और उसने कहा कि अब पैसा कमाने का टाइम है। पेड़ों के बीच जमीन पर कोहरा मंडरा रहा था। एक डार्क स्किन्ड बंदा बोला कि यहाँ काफी रोशनी है, पर फिर भी थोड़ी सी क्रिपी वाइब है। शेफ ने कहा कि यह मिशन शायद लंबी चलेगी, जमीन के हिसाब से कैंप लगाना पड़ेगा। उस बंदे ने सजेस्ट किया कि पेड़ के टॉप पर कैंप बनाए, क्योंकि वहां काफी डालियां हैं जिनके पीछे छुप सकते हैं और ऊपर से बेटर जगह ढूंढना भी इजी होगा। शेफ ने कहा कि यह बढ़िया आइडिया है। उन्होंने रस्सी और टूल्स जमीन पर फेंक दिए। डार्क स्किन्ड बंदा हीरो के कंधे पर हाथ रखाते हुए अंगूठा ऊपर करके बोला कि वो अभी रेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो और दूसरा बंदा कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर बाद पेड़ पर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म और सीढ़ी बन गई। शेफ ने कहा कि अब सब रेडी है तो 2 यूब्स में बांट के एरिया एक्सप्लोर करेंगे। उसने कहा कि टॉम मैक्स और वो एक साथ जाएंगे। उसने कहा कि वो और एल्पिन वेस्ट साइड चेक करेंगे और बाकी ईस्ट साइड। उसने बोला कि अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत सिग्नल देना और जल्दी बेस पर वापस आना। शेफ और हीरो जंगल में चल रहे थे। शेफ ने कहा कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, शायद वह एंट्रेंस के पास कैंप लगा के बैठ गए हैं। उसने कहा कि कल वह जंगल के ओर अंदर जाएंगे। एल्पोम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और शेफ ने पूछा कि उसे अपना पहला असाइनमेंट एडवेंचरर के रूप में कैसा लग रहा है। हीरो ने कहा कि वो थोड़ा नर्वस है। शेफ हंसा और बोला कि उसे समझ आता है। उसने कहा कि हर बार गेट में जाने पर उसे अब भी टेंशन होती है, हालांकि उसे थोड़ी एक्सपीरियंस है और वह दुनिया का सबसे ब्रेव आदमी नहीं है। हवा में पत्ते उड़ रहे थे और उसने कोयडी कैंडीज है वजबंदरी है कहा कि वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके आसपास वो लोग हैं जो उसके लिए मैटर करते हैं और पता नहीं ये बाहर से कैसा साउंड करता है, पर उसके सारे साथी सच में अच्छे हैं। रोशनी ऑरेंज हो रही थी। उसने कहा कि जब उसने पहली बार उसकी स्टोरी सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और वह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पीछे मुड़ते हुए शेफ ने कहा कि अगर वह चाहे तो उनके साथ ऑय कर सकता है। हीरो चुपचाप जमीन की तरफ देखता रहा। जमीन पर कोई निशान था और शेफ हंसा और बोला कि उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वो लोग आग के पास वापस मिले और एक बंदे ने पूछा कि उन्होंने भी कुछ नहीं ढूंढा। दूसरा बंदा बोला कि क्या वो सोचता है कि इतनी आसानी से सब मिल जाएगा। शेफ मीट चबाते हुए बोला कि क्या खाते वक्त काम की बात ना कर सकते हैं। हीरो ने फ्लास्क से एक सिप लिया। रात के आसमान में फुल मून जंगल के ऊपर चमक रहा था। लकड़ी का प्लेटफॉर्म हवा में क्रीक कर रहा था। बंदे हीरो के स्लीपिंग बैग के पास आए। शेफ हाथ में टॉर्च पकड़े पूछा कि क्या वो सो रहा है। एल्पिम ने कोई जवाब नहीं दिया। डार्क स्किन बंदे ने शेपा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि यह कैसा सवाल है। उसने बुरी सी स्माइल के साथ कहा कि सबको पता है कि वह इतना गहरी नींद में है कि जवाब नहीं दे सकता। उसने कहा कि वो बड़ा केयरफुल है। उसने पूछा कि क्या वो भूल गया कि उन्होंने उसके डिनर में क्या डाला था, क्योंकि वो चीज इतनी पावरफुल थी कि एक जॉइंट मशरूम को भी सुला दे। बंदा बोला कि उसने लिटरली सब खा लिया और जिंदा रहना उसकी किस्मत है। हंस के उसने कहा कि उसके फायर ऐसे स्टाफ के लिए कम से कम 10 शून्य मिलेंगे। डैगर उठा के बंदा बुरी स्माइल के साथ बोला कि अब टाइम है काम शुरू करने का। उसने डेंगर को फैब्रिक में घोंप दिया। बंदा हैरानी से आंखें खोल के बोला और शेफ ने पूछा कि क्या हुआ। क्लॉथ को लात मार के जिसके नीचे लकड़ी और पिलोस से बंदा बोला कि वो यहाँ नहीं है। वो हैरानी से चिल्लाए कि यह हो नहीं सकता। पीछे मुड़ते हुए शेफ ने ऑर्डर दिया कि उसे ढूंढो, क्योंकि वो यहीं कहीं होगा। उसके पैरों के सामने एक जोर का धमाका हुआ। हीरो दूसरे पेड़ से देखता रहा जब प्लेटफॉर्म जल रहा था। शेफ ने कहा कि जल्दी खाना और बाकी कीमती चीजें बचा लो। उसने पूछा कि क्या यह एल्पोम ने किया। काले बाल वाला बंदा हैरानी से एक तरफ इशारा करके उसे चिल्ला के बुलाया। शेफ गुस्से से पीछे मुड़ा। एक बड़ा सा येलो मॉन्स्टर अपनी बड़ी आंख से उसे घूर रहा था। चेहरा सफेद पड़ते हुए शेफ ने गाली दी। मॉन्स्टर ने अपना मुंह बड़ा सा खोला और शेफ चिल्ला के बोला कि वह उन्हें बेट के रूप में यूज कर रहा है। मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए वो प्लेटफॉर्म से कूद गए। एक जॉइंट मॉन्स्टर ने प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। एल्पोम ने सोचा कि वो एक घटिया एक्टर है और अगर उसे धोखा देना था तो इतना मेहरबान नहीं होना चाहिए था। उन्हें भागते हुए देखते हुए उसने सोचा कि इस गेट ने 12 टीम्स को मार दिया था और उन्होंने एक पुराने बेट स्लेव को किसी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे की जगह गले लगा के वेलकम किया था। उसने सोचा कि सब कुछ एकदम ऑब्वियस है। मॉन्स्टर को देखते हुए उसने सोचा कि उसने सही गेस किया था कि यह इंजन का बॉस मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर तेजी से पीछा करने लगा, पेड़ उखाड़ता हुआ। शिव सांस फूलते हुए गाली देकर बोला कि यह उनके लिए सबसे खराब टाइप का मॉन्स्टर है। काले बाल वाला बंदा पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है।
शिव ने कहा कि अगर वह गलत नहीं है तो यह गोल्डन स्लाइम है। उसने कहा कि इसका जिस्म एसिड से बना है, जो उनके लिए क्लोज कॉम्बैट में सबसे बुरा दुश्मन है। नाक सिकोड़ते हुए वह तेजी से पीछे मुड़ा। चमकता हुआ येलो लिक्विड जमीन पर जोर से लगा और वह साइड में कूद गया। काले बाल वाला बंदा हैरानी से गाली देकर चिल्लाया। उसने कहा कि यह दूर से भी अटैक करता है। शिव ने कहा, यह एसिड एरो है, एक एबिलिटी जो एसिड शूट करती है। काले बाल वाला बंदा कांपते हुए चिल्लाया कि यह फेयर नहीं है। शिव ने चिल्ला के कहा कि पैनिक मत करो, क्योंकि वह फिर आ रहा है। मॉन्स्टर ने जमीन पर वार किया और वह भागते हुए पूछने लगे कि अब क्या करेंगे और इसे कैसे हराएंगे। शिव ने कहा कि पहले वो इसकी रेंज से बाहर निकलेंगे और एसिड एरो का 1 मिनट का कूलडाउन है। उसने कहा कि बैटल फॉर्मेशन में आना होगा। मॉन्स्टर के सिर के सेंटर में जो कोर है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। दांत पीस के डार्क स्किन बंदा बोला कि यह रीलोड के बारे में है। मैक्स अटैक में कूद गया और पूछा कि वो किसका वेट कर रहे हैं। फिर हवा में उछल के उसने चिल्ला के कहा कि वह इसे अभी मार देगा। शिव ने उससे चिल्ला के कहा कि रुक, क्योंकि उन्हें एक साथ काम करना है। मॉन्स्टर ने एसिड शूट किया और मैक्स 2 टुकड़ों में कट गया। शिव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मॉन्स्टर ने अपनी बड़ी आंखों से उन्हें देखा और शिव ने कहा कि रीलोड टाइम में अभी 10 सेकंड बचे हैं। आगे झुकते हुए गोल्डन स्लाइम ने अपना मुंह खोला और एक और एसिड का धार छोड़ा। एसिड ने लड़कों के जिस्म को हड्डियों तक तबाह कर दिया। हीरो एक पेड़ के पीछे खड़ा सोच रहा था कि यह लोग खत्म हो गए। ठंडी नजर से उसने सोचा कि थ्योरेटिकली शिव सही था। उसने सोचा कि गोल्डन स्लाइम हर आइटम अब्जॉर्ब करने से और स्ट्रांग हो जाता है, और यह एक्सपेक्टेड था कि कूल डाउन टाइम कम हो सकता है। मॉन्स्टर ने चीजें निगल ली और एल्पोम ने उसके अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ और बिना रीलोड के एसिड एरो शूट करने की एबिलिटी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसे लगता है समझ आया कि पिछली टीम्स क्यों मरी और यह मॉन्स्टर उनके लीग से बाहर है। मॉन्स्टर के पीछे छोड़ा एसिड का ट्रेल जमीन को कोरोड कर रहा था। हीरो ने सोचा कि इस स्टेट में वो इस येलो गेट में टिक सकता है, जो रेड गेट से 2 लेवल नीचे है। जब उसे शक है कि एक सर्कल वाले एडवेंचरर्स इसे हरा सकते हैं। पेड़ से एक कदम दूर होते हुए उसने सोचा कि इस गेट से कोई आइटम्स वापस नहीं लाए जा सकते और टास्क खत्म है। उसने अब्बास को याद किया, जिससे उसने कहा था कि यह प्रूव करें। एल्पोम हंस दिया। एक बड़ा सा येलो स्लाइम जंगल में रेंग रहा था। आंखें सीखते हुए मॉन्स्टर ने पीछे मुड़ के देखा। एक जोर का वार मॉन्स्टर पे लगा। म्यूकस चारों तरफ छिटक गया। एसिड के छींटे से जमीन पिघल रही थी। मॉन्स्टर की बड़ी आंखें लाल हो गईं और वो गुर्राया। हीरो पेड़ की डाल पर खड़ा बोला कि वो कोर को एम कर रहा है, पर इसकी मैजिक रेजिस्टेंस इंप्रेसिव है। मॉन्स्टर के घाव को देखते हुए उसने कहा कि इसे हराने के लिए कम से कम 4 या 5 शॉट्स और लगेंगे। अपने आप को रस्सी से बांधते हुए उसने सोचा कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्पोम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे प्रूफ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉन्स्टर ने चारों तरफ एसिड शूट करना शुरू किया। स्लाइम ने पेड़ पर वार किया और हीरो जमीन पर कूद गया। मॉन्स्टर ने एसिड शूट किया। उसका मुंह बड़ा सा खुला। हीरो रस्सी से बंधा हुआ डज कर रहा था। दांत पीस के उसने नाक सिकोड़ी। उसके हाथ की अंगूठी नीली एनर्जी से चमक उठी। एक डैगर जो नीली एनर्जी से ढका था उसने पेड़ में घोंप दिया और सोचा कि हर शॉट को सेम जगह पर लैंड करना होगा, और यह वैसी चीज है जो एक सिंपल मैजिशियन सिर्फ सपने में सोच सकता है। आग ने उसके स्टाफ को घेर लिया और उसने सोचा कि वो कोई आम मैजिशियन नहीं है, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसे सबसे बड़ा टेलीकाइनिस्ट कहा जाता था। उसने अपने स्टाफ पे मैजिकल स्ट्रिंग खींच के फायर एरो एक्टिवेट किया। स्पेलेल ने मॉन्स्टर पे धमाके के साथ वार किया। हीरो ने सोचा कि अभी 4 और हिट्स चाहिए। मॉन्स्टर ने उसकी तरफ एसिड एरो शूट किया। एल्पोम तेजी से पेड़ के तने पर भागने लगा। पेड़ से धक्का मार के वो फिर हवा में था और एसिड ने पेड़ के तने को हिट किया। उसकी अंगूठी चमकी और उसने फायर एरो फिर से एक्टिवेट किया। स्पेलेल मॉन्स्टर के सिर पर लगा और हीरो ने सोचा कि अब 3 हिट्स बचे हैं। मॉन्स्टर ने अपना बेहिसाब मुंह खोल के एसिड इधर उधर छोड़ा और हीरो ने टेलीकिनेसिस की मदद से रस्सी को मैनिपुलेट करके डज किया। उसने मॉन्स्टर के सिर पर फायर एरो मारा और सोचा कि अब 2 हिट्स बचे हैं। एल्पम ने फिर से फायर एरो यूज किया, पर स्लाइम स्पेलेल के मॉन्स्टर तक पहुंचने से पहले ही डिसिपेट हो गया। पेड़ से धक्का मार के उसने सोचा कि यह डच कर रहा है और इसके साइज के लिए काफी अजाइल है। अंगूठी वाली उंगली हिला के उसने सोचा कि सब बेकार है। फायरी एरो ने ट्रेजेक्ट्री बदल के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। धमाके ने एसिड चारों तरफ छींटा दिया। टूटे हुए स्लाइम के जिस्म में एक लाल स्फीयर दिखी। हीरो तुरंत रीजनरेटिंग मॉन्स्टर के ऊपर आ गया। आग ने उसके स्टाफ को घेर लिया और उसने कहा कि ये खत्म। मॉन्स्टर ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया। हाथ तेजी से एल्बम के ऊपर आया। आंखें सींचते हुए वो पीछे मुड़ा। उसके हाथ की अंगूठी तेज रोशनी से चमकी। रस्सी वाला डैगर जो नीली एनर्जी से ढका था जमीन में घुसा। मॉन्स्टर ने जमीन पर वार किया। हीरो जमीन पर उतर के पथरीली मिट्टी पर फिसला। अपना फायर स्टाफ घुमाते हुए उसने फायर एरो यूज किया।
एक फायरी एरो ने हवा काट दी। मॉन्स्टर ने अपने बड़े हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। एल्पम ने बड़ी सी स्माइल दी। हाथ से टकराने के थोड़ी देर पहले फायरी एरो ने ट्रेजेक्टरी बदल के नीचे से आर्क में गुजरा। फिर उसने मॉन्स्टर के चेहरे पर धमाके के साथ वार किया। आग से घेरा, कोर टूटने लगा। मॉन्स्टर का जिस्म फूलने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक धमाका हुआ जिसमें क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एसिड का एक धार बहा। एसिड भागते हुए हीरो के पीछे पड़ा। एल्पम ने रस्सी वाला डैगर हाथ में पकड़ा। उसने नीली एनर्जी से ढका, डैगर आगे फेंका। कई बार घूमने के बाद रस्सी पेड़ की डाल के चारों तरफ लपेट गई। हीरो डाल पर कूद गया और येलो एसिड का धार उसके नीचे से गुजर गया। उसने नीचे घूर के देखा। एसिड के धार ने रास्ते के पेड़ों को उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद एसिड से सखियां लेते हुए जमीन और पेड़ों को जला के डॉल्व हो गया। एल्पम जमीन पर उतरा। वो धुएं के बीच चलने लगा। कुछ देख के उसने भौहें सिकोड़ ली। कुछ लाल चमक रहा था और हीरो ने हाथ उठा के टेलीकिनेसिस यूज किया। एक लाल स्फीयर जमीन से निकल के उसके हाथ में आई। स्फीयर तेज रोशनी से चमकने लगी। लाल एनर्जी ने उसे घेर लिया। एक आवाज आई और वो एक लाल बैरियर जैसी चीज से घेरा हुआ था। एल्पम गिल्ड बिल्डिंग में अब्बास के सामने टेबल पर बैठा था। अब्बास ने चुपचाप सिगार दांतों में दबाए उसे देखा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा कि यह सिर्फ बातें ही नहीं कर सकता। उसने पूछा कि वह फिर अकेला है और वह आइटम्स जो वापस लाने थे वह भी नहीं है। हीरो ने कहा कि जिस टीम में उसे रखा गया वो बिल्कुल नए थे और उन्होंने उसका आइटम छीनने के लिए उसे मारने की कोशिश की। आंखें बंद करके उसने कहा कि लगता है वो एक बॉस मॉन्स्टर से टकराए और भागते हुए मर गए। अब्बास ने पूछा कि क्या उसने यह देखा। एल्पम ने जवाब दिया कि यह गोल्डन स्लाइम था। हैरानी से चिल्ला के अब्बास ने पिछले एडवेंचर्स के छोड़े आइटम्स के बारे में कहा। हीरो ने कहा कि वह सब एसेट से करोड़ हो गए। दांत पीस के अब्बास ने सोचा कि ये विश्वास नहीं होता कि गिल्ड ने वह सब आइटम्स जो उन्होंने उधार दिए थे खो दिए और यह बड़ा लॉस है। हीरो को देखते हुए उसने सोचा कि इसका वापस आना एक और प्रॉब्लम है। सारे गेट्स पे कुछ यूनिवर्सल रूल्स लागू होते हैं। पहला, हर गेट का एक लिमिट होता है, कितने लोग अंदर जा सकते हैं। ये एंट्रेंस के सामने ट्रंक पे मार्क होता है। जब लिमिट पूरी हो जाती है गेट डीएक्टिवेट हो जाता है, जब तक अंदर जाने वाले सब नहीं मर जाते। दूसरा, गेट के कलर के हिसाब से कौन सा एडवेंचरर अंदर जा सकता है, इसका लिमिट होता है। गेट की डिफिकल्टी रेड से पर्पल तक होती है और अगर एडवेंचरर का रैंक लिमिट से ज्यादा हुआ तो वह गेट में नहीं घुस सकता। तीसरा, एडवेंचरर्स को गेट क्लियर करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। यही इनके कैप्चर की सबसे बड़ी मुश्किल है। जैसे ही कोई गेट से जिंदा बाहर निकलता है वह तुरंत गायब हो जाता है और कोई और वहां नहीं घुस सकता। दूसरा मौका तब मिलता है जब टीम के सारे मेंबर्स गेट पर मर जाते हैं। अब 20 ने सोचा कि गेट्स और रिवॉर्ड्स गायब हो गए और गोल्डन स्लाइम एक सर्कल वाले एडवेंचर्स के लिए बहुत पावरफुल मॉन्स्टर था। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकला, जो बताता है कि कोई भी आइटम्स वापस क्यों नहीं लाया, क्योंकि सब शायद तबाह हो गए। उसने कहा कि वजह जो भी हो वो फेल हो गया। हीरो ने उससे कहा कि जल्दी कंक्लूजन पर मत जाओ क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब्बास ने हैरानी से उसे देखा। एल्पम ने कॉर्ड खींच के अपने लेफ्ट रिस्ट से ब्रेसर उतारा। अब्बास चिल्ला के बोला कि यह हो नहीं सकता। हीरो ने मुस्कुराते हुए अपना रिस्ट दिखाया और कहा कि उसने गोल्डन स्लाइम अब्सॉर्ब कर लिया। अब्बास ने हैरानी से पूछा कि 2 सर्कल्स। उसने पूछा कि क्या उसने इससे गिरने वाला मना स्टोन अब्सॉर्ब किया। एल्पम ने जवाब दिया कि उसे लगता है यह उसकी एबिलिटीज का एक जबरदस्त प्रूफ है और अब वह चाहता है कि उसे ई रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर किया जाए। अब्बास ने कहा टन। हीरो ने हैरानी से मुंह खोला जब अब्बास ने बड़ी स्माइल के साथ उसके ऊपर झुक के बोला। अब्बास ने कहा कि वो उसे डी रैंक पर रजिस्टर करेगा और अगर वह उसके लिए एक्सक्लूसिवली काम करने को एग्री करता है तो वह सी रैंक बन जाएगा। हीरो ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अब्बास ने सोचा कि सी रैंक एक तीसरा सर्कल ना होने वाले एडवेंचरर के लिए बहुत हाई। एडवेंचर्स का रैंक सर्कल्स के नंबर से स्ट्रांगली जुड़ा है। A to B रैंक ऑनर्ड एडवेंचरर, C to D रैंक जूनियर एडवेंचरर, E to F रैंक नोविस एडवेंचरर।